Namaste and welcome to Bodhi Bhasha, the easy, spontaneous and practical way of learning English. बेहद सरल, सहज और उपयोगी पद्धति से अंग्रेजी भाषा सीखने और सिखाने के पोर्टल बोधी भाषा में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज की रीडिंग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। उससे पहले आपको याद दिला दें, बोधी भाषा पोर्टल आप तक लेकर आए हैं बोधी बूस्टर। वी ऑफर 4 डिफरेंट सर्विसेज अंडर दिस दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन and you can make full use of these services. इन सभी सेवाओं का पूरा लाभ उठाइए। बोधी भाषा में हमने इस सिद्धांत को, जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हर बार समझाया है। आज क्योंकि हमारी रीडिंग एक्सरसाइज है तो हम तुरंत उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। जो स्क्रीन पर लिखा है उसे आप पढ़कर स्वयं समझें। मूल संदेश बहुत साफ है, मन का डर निकालें, आत्मसम्मान बनाए रखें, अंग्रेजी को सिर्फ एक भाषा के रूप में सीखें, बहुत जल्दी सीख जाएंगे। रीडिंग एक्सरसाइजेस, आइए समझें कि हम इन रीडिंग एक्सरसाइजेस में क्या करते हैं। सबसे पहले, इट इज आइडियल फॉर बिगिनर्स ऑफ ऑल एज ग्रुप्स। आपकी उम्र कोई भी हो, कुछ भी हो, आप यदि अंग्रेजी अभी अभी सीखना शुरू किए हैं या थोड़ी गहराई से पढ़ना अभी शुरू किए हैं, तो हमारी रीडिंग एक्सरसाइजेस आपके लिए बिल्कुल सही हैं। We will read aloud an article written in English. हम एक अंग्रेजी में लिखे लेख को पढ़ेंगे जोर से। आपको क्या करना है? You have to listen fully, try to comprehend and develop a feel. सबसे पहले बिल्कुल शांति से, बाकी की सारे शोर शराबे से दूर होकर उसे सुने, समझने का प्रयास करें और उसका एक पूरा फील लें, उसको महसूस करें। Rewind, re-listen till you are comfortable. अब फिर से पीछे जाएं और पूरे पठन को वापस सुने जब तक कि आप कंफर्टेबल फील ना करें। लर्न द प्रोनाउंसिएशंस, हाउ टू रिस्पेक्ट पंक्चुएशंस, इंटोनेशंस, पॉजेस एंड स्ट्रेसेस। कई लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या भाषा में यह होती है कि उन्हें उच्चारण में तकलीफ हो जाती है। प्रोनाउंसिएशन सही ढंग से जब हम यहां करेंगे, आप सुनें और खुद 4-5 बार जोर जोर से बोलें, उसी से सही प्रोनाउंसिएशन आएगा। थोड़ा समय लगता है किंतु ये हो सकता है। पंक्चुएशंस, जितनी भी पंक्चुएशन मार्क्स आएंगे, कॉमा, फुल स्टॉप, हाइफन, कोट अनकोट, देखें और समझें कि हम उन्हें कैसे रिस्पेक्ट प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इसीलिए डाला गया है। इंटोनेशंस, पॉजेस एंड स्ट्रेसेस, अपनी आवाज को कैसे सही जगह बढ़ाना है और कम करना है, यह करने का हम प्रयास करेंगे। आप भी सीखें। तीसरा और अंतिम संदेश, लर्न वर्ड्स, लर्न फ्रेजेस, लर्न द आर्ट ऑफ राइटिंग। ध्यान रखें, इस एक्सरसाइज से आप शब्द सीख पाएंगे, शब्दों के समूह यानी फ्रेजेस सीख पाएंगे, और लेखन कला भी, क्योंकि ये सब जुड़ा हुआ है आपस में। पहले दिन आपको ये बात हमारी समझ नहीं आएगी, आप करते चलिए कुछ हफ्ते और महीनों में, एज द डॉट्स स्टार्ट कनेक्टिंग, आपको सब समझ में आने लगेगा। तो हिंदी भाषी छात्रों और बढ़िया अंग्रेजी सीखने के इच्छुक गंभीर अभ्यर्थियों हेतु ये प्रभावी तकनीक है। सुने, समझें, सोख लें, पुनः सुने, समझें। तो क्या हम तैयार हैं? शुरू करें। ये एक बड़ा खतरनाक सा दिखने वाला लेख है, जिसको देखकर ही कई लोग इसको पढ़ने से इनकार कर देंगे। एक तो तकनीकी लेख दिख रहा है, दूसरा अंग्रेजी में है और तीसरा थोड़ा लंबा भी है। लेकिन डरिए मत, हम साथ में बहुत अच्छे से कर लेंगे। आइए इसको टुकड़ों में टैकल करना शुरू करते हैं। हाउ टू ईट एन एलिफेंट, बिट बाय बिट, पीस बाय पीस, पुरानी मैनेजमेंट कहावत। The central government has just over 2 years before the election code of conduct comes into force and no further initiatives may be announced. Here are 4 concrete and achievable ideas that could improve environmental governance, advance sustainable industrialization, create jobs, and yield political dividends. National Mission on Clean Air. Air pollution exceeds the national ambient air quality standards in 3/4 of Tier 1 million plus cities. Many Tier 2 cities could reach severe pollution levels.
Air pollution is linked to 6,27,000 deaths annually. Its adverse health impact is about 3% of India's gross domestic product. For every dollar invested in pollution control, $30 accrues in terms of healthier people, cleaner jobs and higher productivity. आपने पूरा सुना. कुछ कुछ शब्द बड़े कठिन सामने आए, वो भी आपने सुने. कोड ऑफ कॉन्डक्ट, सस्टेनेबल, इंडस्ट्रियलाइजेशन. अपनी आंखों से स्क्रीन पर ये सारे वर्ड्स को ट्रैक कीजिए. पॉलिटिकल डिविडेंड्स, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, NAAQS, मिलियन स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिएगा और मिलेनियम की स्पेलिंग लिखने का प्रयास कीजिएगा. उसके बाद एडवर्स, एक्रूज, प्रोडक्टिविटी. ये है ना कठिन शब्द. इन्हें अलग से लिख के इनके सिनोनिम्स यानी समानार्थी और एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द ढूंढने का प्रयास करें. वो इस एक्सरसाइज का हिस्सा नहीं होगा, वो आपको खुद करना है. A three-pronged nationwide approach, act, prevent, plan, would signal seriousness about air pollution beyond just a seasonal irritant for Delhi's elite. For Tier 1 cities, act to reduce average air pollution levels by 60% in 10 years. There is no silver bullet, but the solution set includes clean energy, 24/7 power to reduce dependence on diesel gensets, pollution control technology in industries and coal power plants, Euro 6 vehicular standards, public transport. Secondly, prevent Tier 2 cities from crossing critical thresholds. The Air Act 1981 should be amended to include financial penalties on industries for non-compliance with air quality standards. Further, by 2018-19, all 54 Tier 1 cities should be covered by real-time PM 2.5 monitoring. After 2013, PM 2.5 monitoring in China went from 0 to more than 400 cities today. This is doable. Finally, plan to connect transport, industry, waste and renewable energy under the Smart Cities Mission. सुना आपने पूरा? कौन कौन से कठिन शब्द आए स्क्रीन पर? अ थ्री प्रॉन्ग्ड. अपनी आंखों से ट्रैक करके ढूंढिए ये शब्द. सीरियसनेस, स्पेलिंग्स देखते चलिएगा. इरिटेंट, एलीट, एलाइट नहीं होता है, एलीट होता है. सिल्वर बुलेट, इसका अर्थ ढूंढने का प्रयास कीजिएगा. वेहिकुलर स्टैंडर्ड्स, क्रिटिकल थ्रेशोल्ड, सिंगल एच आता है बीच में, ध्यान रखना. पेनल्टीज, नॉन कंप्लायंस. टीयर 1, अधिकतर लोग इसको टायर 1 कहते हैं. वो टायर नहीं है, ये टीयर है. TYRE, टायर यानी पहिया या चक्का. टीयर यानी स्तर. और तीसरा है टायर, TIRE यानी थक जाना. तो ये तीनों में कंफ्यूज ना हो. मॉनिटरिंग, डुएबल, स्मार्ट सिटीज मिशन. आइए आगे चलते हैं. और एक और ऊपर दिख रहा है, इन्फ्लेक्शन. अच्छा शब्द है. डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स. Since they were first formed in 1974, the regulatory responsibilities of state pollution control boards, SPCBs, have progressively increased without commensurate increase in capacity to monitor and enforce regulations. Many mandated inspections are not completed. A single technical officer might be responsible for 200 plus factories. Vacancies are high due to budget constraints. A good model is the extended Green Node XGN platform, an online portal that allows industries to directly feed information on pollution parameters, periodically making it easier for the SPCB to track defaulters. Following Gujarat's lead in 2009, XGNs are now in Andhra Pradesh, Goa, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Karnataka and Uttarakhand. Earlier, there were 35% water cess defaulters among industries in Gujarat. Under XGN, defaulters fell to 7%. The XGN platform can be replicated across all states by 2018-19.
Administrators can avoid duplication of efforts across ministries. Policy planners can develop a national baseline using reported environmental parameters. And the judiciary could use improved information to settle disputes. Further, policymakers could expand parameters for reporting to create a more comprehensive national database while also streamlining the administrative process. सुना आपने पूरा? बाद में रिवाइंड करके अवश्य एक बार पूरा सेशन एक ही बार में बिना रुके देखिएगा और बाद में आप रिवाइंड कर सकते हैं. कौन कौन से महत्वपूर्ण शब्द आए नोट करें. डिजिटल प्लेटफॉर्म, रेगुलेटरी, progressively, commensurate, enforce, constraints, extended, portal, periodically, defaulters, replicated, administrators, duplication, baseline, comprehensive, streamlining. सारे वर्ड्स पकड़ लिए, नोटबुक में लिखकर अपनी रिसर्च करते रहना. आइए आगे चलते हैं. लाइट अप योर रूफ. There is huge potential for residential rooftop solar in India. Due to differential grid electricity tariffs and a longer payback period than for the commercial sector, residential rooftop investments are lagging. A dedicated target, 15 gigawatts by 2022, could push this sector further. First, focus on the OPEX model, which shifts risk from the rooftop owner to the developer. The current CapEx model is contingent on loans to rooftop owners for whom initial investment is a big deterrent. Instead, developers could aggregate rooftop projects to secure finance, but they are also risk averse. What if the family moved before the project had paid back its investment? What if the property were sold? Banks are not ready to finance developers for residential projects due to these risks. Therefore, secondly, dedicated financial instruments are needed to cover developer risks. Risk guarantees and insurance mechanisms by 2018-19 would nudge developers and investors to focus on the residential rooftop sector. Finally, awareness campaigns could motivate homeowners to demand such installations, increase market confidence, and attract more investors. देखा कितना सरल है. ये जो बड़े भारी आर्टिकल्स हमें दिखाई देते हैं, इनसे डर के भागना नहीं है. ये अंग्रेजी में हो या हिंदी में, थोड़ी मेहनत से आप इनको टुकड़ों टुकड़ों में देखेंगे तो चीजें समझ में आएंगी. अब इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे? पोटेंशियल, रूफटॉप सोलर, डिफरेंशियल, पेबैक पीरियड, लैगिंग, OPEX, operating expenses, CAPEX, capital expenses, contingent, aggregate, risk averse, dedicated financial instruments, nudge. ठीक है, आइए आगे चलते हैं. द लास्ट पार्ट नाउ. देखते देखते इसके अंत में आ गए. सस्टेनेबल सोलर इरिगेशन. देर आर 19 million इलेक्ट्रिक irrigation pump sets in India, accounting for huge electricity subsidies, and 9 million diesel ones, imposing significant costs on farmers and the environment. Yet, only 45% of the net sown area is irrigated, even as groundwater levels in many regions are under severe stress. India could target 10 gigawatts of solar irrigation by 2022 to improve food security, increase water use efficiency, deploy renewable energy, adapt to a changing climate, and improve farmers' livelihoods. Less than 1 lakh solar pumps have been deployed so far, constrained by a heavy subsidy model which is difficult to scale.
Which regions and types of farmers could be prioritized for maximum return from solar irrigation? CEEW researchers have developed a multi-criteria assessment tool to categorize each district in India in terms of its viability. These criteria include groundwater levels, net irrigated area, area under cash crops, number of rural bank branches, etc. Secondly, solar pumps should be combined with water-efficient cropping practices, including micro and drip irrigation in water-stressed regions, and promoting agroclimatically suitable crops. Thirdly, a mini-grid policy could be introduced in all states by 2018-19 to particularly leverage solar irrigation assets as electricity sources for other consumers as well. This would reduce the temptation to withdraw excess water. Fourthly, procuring components in bulk, inverters, controllers, drivers, akin to procurement of LED bulbs, could lower overall system costs, making solar irrigation more attractive. 2016 has been a tumultuous year. May the next 2 years deliver gains for all. तो इसी के साथ ये लेख ही समाप्त हो गया। अब इसमें महत्वपूर्ण कौन कौन से शब्द आए, ऊपर से देखना शुरू करते हैं। सिग्निफिकेंट, नेट सोन एरिया, सिवियर स्ट्रेस, रिन्यूएबल एनर्जी, लाइवलीहुड्स, डिप्लॉयड, कंस्ट्रेन्ड, सब्सिडी, प्रायोरिटाइज्ड, मल्टी क्राइटेरिया असेसमेंट, वायबिलिटी, net irrigated area, cropping practices, water stressed, agroclimatically, leverage, temptation, procuring, tumultuous। तो आपने देखा हमने किस तरह से एक भीमकाय आर्टिकल को टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ने का प्रयास किया और अंततः सफलता प्राप्त कर ली। इसी तरह आप भी अलग से बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ें, इनमें से कई तो आपको हमारी वेबसाइट्स पर ही अवेलेबल हो जाएंगे। bodhibooster.com नॉलेज पोर्टल, हिंदी बोधि बूस्टर जिस पर ये सभी लेख हिंदी में उपलब्ध हैं, और बोधि समाचार जिस पर आपको ये सारे लेख, इनके विश्लेषण भी कुछ कुछ लेखों के मिल जाएंगे। इस तरह से आप हमसे जुड़े रहें, साथ ही साथ बोधि बूस्टर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ये सभी वीडियोस वहां प्राप्त करें, लेकिन इनके कमेंट्स का मॉडरेशन हमारी रिस्पेक्टिव साइट्स पर होगा, तो आप वहां पर नियमित रूप से आते रहें। With this, we come to the end of this session. This was brought to you by Bodhi Booster. For premium services, enroll in Bodhi Booster Premium separately. ये रही वो 4 लिंक्स जहां से आप सभी सेवाएं 24/7 पूरी दुनिया में निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ हिंदी में समानांतर उपलब्ध। तो इस बोधि भाषा की रीडिंग एक्सरसाइज के अंक का यहीं समापन करते हैं। द इजी, स्पॉन्टेनियस एंड प्रैक्टिकल वे ऑफ लर्निंग, प्रोवाइडेड यू डू इट कंसिस्टेंटली विद अस एंड यू विल सी द रिजल्ट। सरल, सहज और उपयोगी बोधि भाषा के इस अंक का यहीं पर समापन। अब आप मुझे इजाजत दीजिए, बहुत जल्दी अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्ते, जय हिंद।